राधे राधे। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको कभी भी अपनी परछाई नजर नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने कभी भी तुम्हारा साथ दिया तो उसका हमेशा साथ दो, और जिसने आपको त्याग दिया तो उसे तुम भी त्याग दो। अगर दुनिया को निरंतर माफ करते रहे और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे तो आप देखना जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी में संयम रखना अति आवश्यक है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मन से पाप करने वालों को मन से, तन से पाप करने वालों के लिए तन से, दिल से पाप करने वालों के लिए दिल से, और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लग जाता है उसे कोई परवाह नहीं रहती कि उसे जीवन में क्या मिला है और क्या उससे छिन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि ये तो एक उपहार है। प्रार्थना कभी भी ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे जरूर बदल देती है जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से भाग ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में गांव में सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही तो आपका वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपनी पसंद के कामों को खोजना, उसे खोजें और फिर उसी काम में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दें। यही तो है सफलता का मार्ग। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति में उनका साहस टूट जाता है और वो भयभीत हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में बुराई करने का उसे समय ही नहीं मिलेगा। दो शब्द किसी से मीठे बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार से रक्तदान ही है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुरा देता है। आपने उस बरगद के वृक्ष को तो देखा होगा, वो कितना विशाल है, वो उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वो सूख जाता है, परंतु दुर्बल नहीं होता, टूटकर गिरता नहीं है। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, वो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या तूफान हमेशा हरे भरे होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के थोड़े से ही वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में है वो हर चक्रवात, हर ऋतु को सह लेता है, लेकिन जिसकी जड़ें दलदल में है वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी होते हैं जो अधर्म को, कर्म को और असत्य को उसकी धरा पर उपजा है, वो समय की एक मार भी सह नहीं पाता है। और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उपजा है वो हर समस्या से अविचलित हो जाता है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन ना कल है ना आज, जीवन तो इस पल में है और इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम इस दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक कि हम खुद अंदर से शांत ना हो। फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। दूसरों की बजाय अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण तो वो है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं जितनी की आप में क्षमता है। उसी ने ये जगत बनाया है, कण कण में वो समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा सर पे हमारे जब श्री कृष्ण का साया है। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझ लीजिए आप सही राह पर हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई आपका साथ नहीं देता। फूल कभी दो बार नहीं खिलते और जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते, पर आपकी लाखों गलतियां माफ करने वाला माँ बाप नहीं मिलते। एक बार की बात है, रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। वो सीधा साधा और मेहनती था, लेकिन लोग अक्सर उसकी सादगी का मजाक उड़ाते थे। वह हर किसी की मदद करता, लेकिन बदले में उसे केवल उपेक्षा और आलोचना ही मिलती। यहाँ तक कि उसके करीबी दोस्त भी उसे उसकी कमजोरियों के लिए ताने देते। एक दिन रवि ने सोचा, मैं हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कद्र नहीं होती। अब मुझे खुद के लिए कुछ करना चाहिए। उसने गांव छोड़ दिया और शहर चला गया। वहां उसने दिन रात मेहनत की। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने खुद को शिक्षित किया, नई तकनीकें सीखी और धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। कुछ सालों में रवि ने अपनी मेहनत और लगन से खुद की कंपनी शुरू की। उसकी कंपनी सफल हो गई और वह एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन बन गया। उधर उसके गांव के लोग अब सोचने लगे कि रवि जैसा इंसान हमारे बीच था और हमने उसकी कद्र नहीं की। वही दोस्त जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे मिलने के लिए बेताब थे। जब रवि गांव वापस लौटा तो लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन रवि ने केवल इतना कहा, मैंने सीखा कि दुनिया आपकी तभी कद्र करती है जब आप खुद अपनी कद्र करना शुरू कर देते हो। जब मैं अकेला था तभी मैंने अपनी असली ताकत को पहचाना। आपकी कीमत तभी समझी जाएगी जब आप खुद को साबित करेंगे। अकेलापन खुद पर काम करने का मौका देता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हर मुश्किल समय एक अवसर है, इसे पहचानो। जो तुम्हें खोएगा यकीनन वह रोएगा। इसीलिए दूसरों के सामने खुद को कम ना समझे। जो तुम्हें खो देगा वह तुम्हारी अहमियत तब समझेगा जब तुम उसकी जिंदगी से दूर हो जाओगे। इसलिए खुद को कम आंकने की बजाय अपनी क्षमताओं पर गर्व करें। अकेलापन एक ताकत है जो तुम्हें दूसरों की जरूरत के बिना मजबूत बनाती है। अकेलापन अक्सर आत्मज्ञान और आत्म सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। दुनिया वही सुनती है जो तुम खुद को कहते हो। इसलिए खुद से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ और मैं कर सकता हूँ। जिन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की, उन्हें समय सिखाएगा कि तुम्हारा होना कितना कीमती था। हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाता है। जो लोग तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं, वही एक दिन तुम्हारी कामयाबी पर ताली बजाएंगे। कभी भी दूसरों की आलोचना से हतोत्साहित ना हो। मेहनत आपका सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारी कीमत केवल वही समझ सकता है जिसने खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत की हो। हमेशा अपने मूल्य को पहचाने और उसकी रक्षा करें। जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता तो खुद पर भरोसा रखो। अकेले चलने वाला इंसान सबसे तेज चलता है। हारने का डर केवल उन्हीं को होता है जो जीतने की कोशिश नहीं करते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम्हारी ताकत तुम्हारे विचारों में है। जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। किसी के मुंह में हम उसकी बुराई नहीं देख पाते और गिरने में किसी की अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके खुद को सरल और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के जमाने का कड़वा सर पहला परिवार से सगा
अपना कोई और नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वालों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वालों पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत पैसे वालों की होती है। आज के जमाने में इज्जत पैसे की होती है, इंसान की नहीं। और पांचवा, आपने किसी की सच्चाई जानकर उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। जब हम अपनी अच्छाई और ईमानदारी पर भरोसा रखते हैं तो जो हमें खो देते हैं वो एक न एक दिन जरूर पछताते हैं। दुनिया में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, अगर हम सही रास्ते पर हैं तो हमारी ही जीत होती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।